कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री भगवान लाल श्रीमती कमला देवी रायकिया, श्री दिनेश कुमार श्रीमती वनीता देवी, श्री विनोद कुमार श्रीमती सरोज देवी, जिनेश हितेशी कीर्ति रायकिया परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है जिनवाड़ी चैनल पर। जैन धर्म में पंचकल्याणक का विशेष महत्व है। तीर्थंकर बालक के गर्भ में आने से लेकर मोक्ष तक के सभी संस्कारों के दृश्य पंचकल्याणक में देखने को मिलते हैं। राजस्थान की पवित्र धरा भद्रलापुर नगरी सलूम्बर स्थित भव्य डोम पांडाल में आचार्य श्री 108 वैराग्यानंदी जी गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में 5 से 11 फरवरी तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। भव्य कार्यक्रम में पहुंचकर भक्तों ने आनंद की अनुभूति की। तो आइए आपको भी दिखाते हैं इस महोत्सव के मनोरम दृश्य। राजस्थान की भद्रलापुर नगरी उदयपुर रोड स्थित सलूम्बर की भव्य डोम पांडाल में 5 से 11 फरवरी तक श्रीमद जिनेंद्र शीतलनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस मंगल कार्यक्रम को आचार्य श्री 108 वैराग्यानंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत 8 तथा 9 फरवरी को भव्य रूप से जन्म कल्याणक तथा तप कल्याणक मनाया गया एवं साथ ही महोत्सव में विश्व शांति महायज्ञ के भी मनोरम दृश्य देखने को मिले। ओम ह्रीं हरस्दकवलिभ्यः ओम ह्रीं हरस्दकवलिभ्यः ओम ह्रीं अग्रदेवेभ्यो ओम ह्रीं अग्रदेवेभ्यो ओम ह्रीं द्वादशतेन्द्रेभ्यो ओम ह्रीं द्वादशतेन्द्रेभ्यो ओम ह्रीं दशलोकपालकेभ्यो ओम ह्रीं दशलोकपालकेभ्यो ओम ह्रीं अग्निन्द्राय। विश्व शांति महायज्ञ में पूर्ण आहुतियां देने से न सिर्फ मनुष्य अपने कर्मों की निर्जरा कर सकता है, अपितु यज्ञ की ऊर्जा से प्रदूषित वातावरण को भी शुद्ध किया जाता है। ऐसी शुभ धारणाओं के साथ श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम की मांगलिक शुरुआत की। ओम राम हरत परमेश्वर प्यामी चक्र शासन देवता निर्विस्तिकालस्त्र देवता लवंगा हमारा शुभ सन्नावतु यजमान पूजक श्री भगवान लाल जी रायकिया सपरिवार सर्व इंद्र इंद्राणी सपरिवार शांतिर्भवतु। ओम परम जाताय नमः ओम अनुपम जाताय नमः ओम स्वप्रदाय नमः ओम अचलाय नमः ओम अक्षताय नमः ओम अचद्याय नमः ओम अभेद्याय नमः ओम अज्राय नमः ओम दर्शनोद्योत ज्ञान प्रवली सुलोक प्रकाश कुमार से यजमानस्य श्रद्धा ओम रास्य और शांतिं तुष्टिं कुरकुरु वशट स्वाहा। फेरी लगाइए। अंततः वह क्षण आ ही गया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी और वह पावन बेला थी प्रभु के जन्म की। तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तो देव भवनों व स्वर्ग आदि में स्वयं घंटे बजने लगते हैं और इंद्र के आसन कंपायमान होने लगते हैं। विचार किया कि आज मेरे सिंहासन को कौन हिला रहा है। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ता है साष्टांग नमस्कार करता है। जम्मूद्वीप के प्रक्षेत्र में मालदीव प्रदेश की बदलापुर नगरी में महाराज दशकया उनके प्राण वल्लभा महारानी सुनंद देवी के पवित्र गर्भ में 10 तीर्थंकर बालक का जन्म देख रहा हूँ। इस समय अवसर्पण में काल के 10 तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। प्रभु जन्म की अभिलाषा लिए सौधर्म इंद्रधरा पर जाना चाहते हैं। इस संबंध में वे शचीन्द्राणी से वार्तालाप करते हैं और अपनी प्रजा के साथ धरा पर पधारते हैं। भगवान का जन्म कल मनाने का हम मतलब चलेंगे। हे स्वामी, मेरा अंतकरण जिनेंद्र भक्ति से आनंदित हो रहा है। छम छम भद्रलापुरी नगरिया चले इंद्र छम छम भद्रलापुरी नगरिया पैरों में बाजे हैं छम छम पायलिया पैरों में बांधे हैं छम छम पायलिया पैरों में बाजे हैं छम छम पैजनिया पैरों में बांधे हैं छम छम पैजनिया चले इंद्र छम छम भद्रपुरी नगरिया चले इंद्र छम छम भद्रलापुर नगरिया। शचीन्द्राणी तीर्थंकर बालक के दर्शन करती हैं और इंद्र उनसे बारंबार विनती करते हैं कि हे प्रिय, क्षण भर के लिए मुझे भी मोहिनी सूरत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करने दो। 1000 नेत्रों से इंद्र प्रभु की मनमोहक छवि को अपने नैनों में भर लेते हैं। और फिर शचीन्द्राणी कहती है सुनियो जी इंद्र राजा सुनियो मेरे महाराजा ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं बाबू नजर लग जाएगी। ओ राजा हाँ चलो अब छोड़ो बहाना हीरा भी ले लो मेरा सारा
अपने नैनों को धन्य कीजिए। जय हो। है और इंद्र के पास तो करोड़ों विक्रिया है, तो उन्होंने अपनी विक्रिया से तुम देखे भव कमल फुलाय, अग भ्रमर तुरत तह से पलाय। आचार्य श्री वैराग्य नंदी जी महाराज अपनी मंगलवाणी से भगवान के जन्म का वर्णन करते हैं, जिसका रसपान कर सभी का हृदय गदगद हो उठा। भगवान का जन्म हुआ होगा और जब भगवान की इस व्यवस्था को करने के लिए सोदर्मेंद्र वास्तव में भद्रिलापुरी नगरी में आया होगा और भगवान के राजमहल में प्रवेश किया होगा, और उस समय जो देवों की सेना आदि आकाश में खड़ी होकर जिन्होंने नगर की प्रदक्षिणा लगाई, उस समय की कल्पना आचार्य कहते हैं कि साक्षात सरस्वती भी करने के लिए समर्थ नहीं है, बृहस्पति भी करने के लिए समर्थ नहीं है। उस समय जो सोदर्मेंद्र का भाव होता है, उस समय जो सोदर्मेंद्रानी का भाव होता है, परिणाम होता है, वो ही परिणाम उस सोदर्मेंद्र को, इंद्राणी को, कुबेर आदि को एक भवावतारी बनाने में समर्थ होता है। भावना भवनाशिनी, भावना भव वर्धनी, भावना भव का नाश करने वाली है और भावना संसार की वृद्धि करने वाली है। जिसकी जैसी भावना होती है उस भावना के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धति, चिंतेन जनितम पापम चित्तेन परिशुद्धति। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिष्ठाचार्य जी ने भी सभी श्रद्धालुओं को कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई और विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट किया। पंचकल्याण में सब जगह दीक्षा होती, भगवान की दीक्षा तो होती है, पर चेतन आत्मा की दीक्षा बहुत कम होती है। और चेतन आत्मा यदि परमात्मा बन जाए तो सब कुछ मिल जाता है। मैं तो महाराज से निवेदन कर रहा हूँ, महाराज जी 151 फुट की जो मूर्ति बनाने जा रहे हैं, शिलान्यास में आपको पधारना है। जन्म कल्याण के अंतर्गत श्रावकों ने 1008 कलशों से पांडुशिला पर जन्माभिषेक कर सौभाग्य प्राप्त किया। ओम ह्रीं ह्रीं से सर्वसत्पहितंकराय भीतरागाय श्रोम ह्रीं ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं नमः स्वाहा। शतरुदिक्कलम् मूलाष्टकलस्तपनं करोमि ते स्वाहा। सिद्धार्थादिकलस्तपनं करोमि अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीर परिपूर्णेन मणिमय मंगलकलशेन भगवद्भक्ति स्थापनाय। ओम श्रीं ह्रीं ह्रौं वां हम सं तं पं झीं क्षीं हम सं नमोते स्वाहा। जन्माभिषेक के पश्चात हाथी घोड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को देख ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण नगरवासी धर्म लाभ लेने यात्रा में पहुँचे हो। मुंबई के श्री किरण भाई जी एवं झुनिया से ब्रह्मचारिणी माया दीदी ने वैराग्य जीवन धारण करने का निश्चय किया, जिसके उपलक्ष्य में दोनों महान आत्माओं का भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव मनाया गया। ब्रह्मचारी रंगीले लगे भैया, हल्दी रंग पीले।
कार्यक्रम के मंगल अवसर पर युवा पीढ़ी ने जल प्रदूषण की बढ़ती समस्याओं को सुलझाने हेतु एक नाट्य मंचन की प्रस्तुति दी और सभी को शुभ संदेश देकर जागृत करने का प्रयास किया। मैं ही हूँ जो देख कर चलता हूँ, इसलिए सदा ढलानों की ओर जाता हूँ, कभी अपनी मर्जी से ऊपर नहीं चढ़ता। इनके गांव के पास एक पहाड़ है, जिस पहाड़ से मैं बरस कर नीचे आता हूँ तब वृक्ष में कूंजे होकर नीचे आता हूँ। इन लोगों ने वैसे वृक्षों को भी काटेगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। आप सभी की चुप्पी इस तथ्य का प्रमाण है कि जल प्रदूषण के लिए पानी नहीं अपितु आमजन ही दोषी है। वायु पहले की तरह सुगंध नहीं बिखेरती है, दुर्गंध फैलाती है। महाराज, इनके कारखानों से निकली गैस और गंदगी मुझ में घुल मिल जाती है, जिससे मैं दूषित हो जाता हूँ। महाराज, अब इसमें मेरा क्या कसूर? वायु, तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोषी नहीं हो। वायु से संबंधित कोई अन्य परिवाद है क्या? कोई और वायु के संबंधित शिकायत? मुझे एक शिकायत है। अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी क्यों डालती है? वायु आंधी बनकर आती है और हमारे साफ सुथरे घर कूड़े व भरकर गंदा कर देती है। महाराज, चलना तो मेरा काम है, आप कहते तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। वायु, जल्द ही शुरू हो। वायु, आज तो ऐसा लगता है कि वायु और जल दोनों ही निर्दोष हैं। जब आपके घर में किस चीज का उपयोग ना हो तो बिजली को बंद कर दें एवं पानी के नल बेकार ही खुले ना छोड़ें। ग्रस्त जीवन के समस्त लोभ तथा मोह को त्याग कर जब तीर्थंकर प्रभु वैराग्य पथ का चयन करते हैं तब भगवान का तप कल्याणक मनाया जाता है। इसी प्रकार समस्त संस्कारों को करते हुए दीक्षार्थियों को दीक्षा प्रदान की गई। संसार में रहे कर प्राणी, संसार को तजी सकता है, संसार को तज सकता है, जीवन के किसी भी पल में। समस्त सांसारिक सुखों को त्याग कर जब जीव मोक्ष के मार्ग पर चलता है तो वह अपने सगे संबंधियों से सभी रिश्ते नाते खत्म कर देता है और दीक्षा ग्रहण करने की अनुमोदना करता है। ऐसे ही मार्ग का अनुसरण करते हुए महाराज जी के सानिध्य में दीक्षार्थियों को जैन धर्म के 3 संयम, उपकरण, पिच्छी, कमंडल एवं ग्रंथ भेंट किए गए। ओम ह्रीं परमस्य औसा ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं परमस्य औसा ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं परमस्य औसा श्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं परमस्य औसा ह्रीं 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 स्वाहा। देखिए, तीर्थंकरों की दीक्षा में इतनी कोई भी झंझट नहीं रहती है। क्यों? कि वे भगवान तीर्थंकर इन सारी झंझटों को करते हुए पार हो चुके हैं। सिद्धे ने सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे नानामिदं सनम्ये सिद्धे शीर्षाणम स्वामी इच्छा मंते सिद्धवती गाओ सगोत सल चरण तसरु परम पंचालगण कालम अंजेमी पूजेमी वंदामी चामंते दास इच्छा मंते सिद्धवती गाओ सगोत सल च सम्मानान सम्मदन संसम चरितानम आठवी एकमे पमुकाडम आठ गुण संपन्नानम डलोय में ओम नमोरियंताणम भवन्ते वासिन सर जीवनिका रक्षणाय मार्दवादी गुणोपेतम विक्षोभ करणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। नमोरियंताणम भवन्ते वासिन सर जीवनिकाय रक्षणाय मार्दवादी गुणोपेतम विक्षोभ करणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। त्याग करो रे इस भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जनवाणी, सुनो जनवाणी। भवन्ते वासिन करणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। लेट पीछे और कमंडल गुरुवर ने अतिशय दिखा दिया, गुरु ने अतिशय दिखा दिया, अतिशय दिखा दिया गुरु ने। धन तप से जला लिया, वैरागी बना लिया, धन तप से जला लिया, वैरागी बना लिया। संतों ने
अतिशय दिखा दिया, गुरु ने अतिशय दिखा दिया। साधारण मनुष्य से मुनि बनने पर श्रद्धालुओं ने महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धा के अर्घ्य अर्पित किए। मुनि श्रीशैल नंदी चरणाग्रे अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं आरिका श्री, ओम ह्रीं परम पूज्य आरिका श्री, सम्यक श्री माता जी चरणाग्रे अर्घ्यं निरूपयामि। शुल्लिका माता जी, शुल्लिका श्री, सर्वज्ञ श्री माता जी, सर्वज्ञ श्री। ओम ह्रीं शुल्लिका श्री, सर्वज्ञ श्री माता जी चरणाग्रे अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। बस हो गया। यहाँ तक हमारी ये दीक्षा की विधि पूरी हुई। आदिनाथ भगवान के आशीर्वाद से शीतलनाथ भगवान का पंचकल्याण का आज केवल ज्ञान कल्याण का दिन है। और यहाँ के बाद 1, 2, 3 तारीख को बस्सी में 108 फुट के चरण कमल का निर्माण किया जा रहा है। श्रावकों ने भक्ति भाव के साथ झूमते हुए भगवान का जुलूस निकाला। ऐसे ही शुभकारी क्रियाओं के साथ इस पावन समारोह को विराम दिया गया। दर्शकों, आप आनंद ले रहे थे राजस्थान के सलोंबर स्थित भव्य डोम पांडाल में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 वैराग्यानंदी जी गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में 5 से 11 फरवरी तक आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की मनोहारी झलकियां। आज की विशेष प्रस्तुति में आपने जन्म कल्याणक तथा तप कल्याणक के दृश्यों का आनंद लिया। तो दर्शकों, अभी वक्त तो चला है आज के कार्यक्रम को विराम देने का। पुनः उपस्थित होंगे इसी महोत्सव की अगली श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री भगवान लाल श्रीमती कमला देवी रायकिया, श्री दिनेश कुमार श्रीमती वनीता देवी, श्री विनोद कुमार श्रीमती सरोज देवी, जिनेश, हितेशी, कीर्ति रायकिया परिवार।